प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया, जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, पिछले 2-3 दिन से हम लोग विशेष रूप से अभिषेक कैसे खो जाते हैं इस पर विचार करते आए और पेंतुकोस्त की तैयारी में हम लोग अभिषेक को पाना ही पाना है। अभिषेक प्रभु देगा ही देगा। विशेष पवित्र आत्मा का विशेष अनुभव के लिए हम तैयार हो रहे हैं, तो हम चारों तरफ से तैयार रहेंगे और सतर्क रहेंगे ताकि प्रभु क्या चाहता है वही हमारे जीवन में पूरा हो जाए। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें आज के इस पल अनुग्रह का पल हो, आशीष का पल हो, अभिषेक का पल हो और एक एक के लिए छुटकारा अतः नया जीवन का पल हो। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में और आज के दिन में भी प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए और हर प्रकार के कतरों से, बुराई से, बीमारी से, परेशानियों से प्रभु हमें बचाएं और आपके मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु के चरणों में रखें। प्रभु एक पिता के समान हमारी सभी योजनाओं को सफल बनाएगा। पूरे विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना में भाग लें। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कई ऐसे चीज़ों के बारे हमने देखा, सुना है जो हमारे अभिषेक को बर्बाद करता है। आज एक और ऐसे महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर हमें सावधान रहना होगा, वो है क्रोध, गुस्सा। क्रोध यानी गुस्सा सबके अंदर है। इतना तक जानवर तक गुस्सा करता है। क्रोध यानी गुस्सा एक मूल पाप है, से वन ऑफ द कैपिटल सिंस। और मेरे को ये बताइए, हम में से कौन गुस्सा नहीं करते हैं? कुछ लोगों के अंदर गुस्सा ही रहता है, कुछ लोगों के अंदर चिड़चिड़ी रहता है। उसके मुंह से, उसके चेहरे से हमें कभी कोई अच्छा चीज़ देखने को ही नहीं मिलता है। मैं आपको आज कहना चाहूँगा, आपका गुस्सा, आपका क्रोध जो है आपके अभिषेक को बर्बाद कर देता है। क्रोध करने से चेहरा उतर जाता है, फिर मुस्कुराना ही कितना मुश्किल हो जाते हैं। कितना टाइम लगता है नॉर्मल से बात करने में। तो इसलिए क्रोध ना ही करो। अभिषेक को बरकरार रखना है, बराबर रखना है, तो क्रोध से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई गुस्सा करते हैं। मतलब गुस्सा तो इतना सस्ता है, कहीं भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं, किसी के साथ भी। बच्चे माता पिताओं से, माता पिता बच्चों से, टीचर स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स टीचर से, हम सरकार से, सरकार हमसे। मतलब ऐसा लगता है कि हर कोई एक दूसरे से गुस्से में है। देश देश के विरुद्ध हो जाते हैं क्योंकि गुस्सा है, माफ़ी नहीं। हालेलुया। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति का अध्याय 4 में, यहाँ पर भाई भाई के विरुद्ध गुस्से में आ गया। वहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति का अध्याय 4 का 5 में पढ़ते हैं, किंतु उसने काइन और उसके भेंट की अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। क्रुद्ध होने से चेहरा उतर जाते हैं, यानी आपका अभिषेक आपके ऊपर से चला गया। जो पवित्र आत्मा का जो तेजस, शक्ति, ज्योति, सामर्थ्य, वो जो रौनक, सब खत्म। आगे वचन में हम देखते हैं, प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगो, जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे,
यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर छटपने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्रोध करते ही पाप, जो अभिषेक का ऑपोजिट है, वो आपको घेरने के लिए बैठा है, एक हिंसक पशु के समान। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रोध किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। हमें ये याद रखना है, मनुष्य का क्रोध किसी भी प्रकार से ईश्वर के कार्य में सहायता नहीं करता है। याद रखना, मनुष्य का क्रोध किसी भी प्रकार से ईश्वर के कार्यों में मदद नहीं करता। हालेलुया। तो इसलिए इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य का क्रोध ईश्वर के अभिषेक में बाधाएं बनता है, वो सहायक नहीं करता है। और काइन का क्रोध हम देखते हैं आगे जाकर वो अपने भाई के हत्या में परिणत हो गया। क्रोध से ही होता है, आपका अभिषेक चला जाता है, पाप के बाद पाप, पाप के ऊपर पाप करने के लिए आपको बाध्य करते हैं। हम सड़कों पे जाते हैं, गाड़ी चलाते समय गुस्सा करते हैं, हमारे अंदर गुस्सा बनी रहती है। लेकिन प्रभु का वचन साफ है, शांति, संयम और क्षमा, ये सब पवित्र आत्मा का फलों में आते हैं। आपके अंदर क्रोध है, फिर आप आत्मा से संचालित नहीं है और आप परेशानी रहेगा, विवश रहेगा, आपके अंदर फिर मुस्कुराने के लिए मुश्किल हो जाएगा। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्रोध से बाहर आए, पवित्र आत्मा से संचालित रहे। आमीन। क्रोध के वजह से उपजाऊ भूमि छीने जाता है। आपको जो फर्टाइल लैंड था वहाँ से आपको भगाया जा रहा है। आपके पाप के कारण ईश्वर की उपस्थिति से दूरी हो रहा है। ईश्वर और इंसान के बीच में दूरी आ जाते हैं, इंसान और इंसान के बीच में भी दूरी आ जाते हैं जब हम क्रोध करते हैं। बात करने में इतना मुश्किल होता है, एक ही कमरे में रहकर भी, आमने सामने बैठकर भी हमें ऐसा लगता है कि हम लोग अमेरिका और इंडिया जैसे दूरी बन गया। जब आपके अंदर क्रोध है, प्यार नहीं है, फिर यही दूरी का जो मतलब दूरी बढ़ता जाता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्रोध करने से प्रभु क्या कहता है काइन से, तू आवारा की तरह फिरते रहेगा, घूमते फिरते, रेस्टलेस, यू विल बी वॉन्डरिंग। यही नतीजा है क्रोध करने से, कोई फायदा नहीं है। क्रोध करने से नुकसान के अलावा हमारे लिए कुछ भी नहीं। प्यारे भाई बहनों, अभिषेक हम खो बैठते हैं। हालेलुया। क्रोध करने से हम उसी नाप से हमें मिलते हैं जो हम लूकस अध्याय 6 पद संख्या 38 में देखते हैं। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्रोध करने से नुकसान के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम साउल राजा के बीच में बारे में देखते हैं, जब उसके अंदर से अभिषेक चला गया, एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश किया, वो क्रोधित होने लगा, वो दाऊद को जान से मारने लगा, वो जलने लगा। देखो यही है, क्रोध से भर जाते इंसान। क्रोध बहुत भयंकर एक इमोशन है, आपको पता है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेगा बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के अभिषेक, इन सभी बातों के द्वारा हम खोते हैं। तो पवित्र आत्मा जरूर हमारे जीवन में आ जाते हैं, लेकिन इन बातों का भी ध्यान रखना। घमंड, क्रोध, लालच, आलसीपन, पेटूपन,
वासना, इन सभी मूल पाप जो है, एक भी इनमें से एक भी हो हमारे अंदर तो वो हमें बर्बाद करके रखेगा। इतना तक मैं भी सोचता हूँ कि मैं क्या बोलते हैं फलाना पाप नहीं करता, ये नहीं करता, लेकिन एक भी है ना थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा दुख, क्योंकि एक क्या है क्रोध फिर दुख में बदल जाता है। हम दूसरों को दुखी करता है, और जब दूसरों को दुखी करेगा उसी नाप से हमें भी मिलेगा, कोई ना कोई हमें भी दुखी करेगा। तो फिर क्या है, क्रोध, दुख और चिड़चिड़, निराशा में हम रहते हैं। जब हम दूसरों को दुखी करते, निराश कर देते हैं, हमें भी वही कहीं ना कहीं से मिल जाएगा उसी नाप से। तो बड़े सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्षमा करना चाहिए। वो पवित्र आत्मा का उपस्थित होने का निशान है, साइन है। क्षमा करना, माफ़ करना, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना, प्यार करना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अभिषेक में बढ़ना है, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना है, आपको और मेरे अंदर ना ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें आज के इस दिन कि हम इन बातों से, इन सारे मूल पापों से दूर रहें जिनके द्वारा हमारा अभिषेक चला जाता है। कितने दिन आपको दुखी रहना पड़ता है जब आप गुस्सा करते हो, तो हम वो सारी चीज़ें हम बोल देते हैं जो हमें कभी बोलना नहीं चाहिए। तो इसलिए आज के दिन हम प्रार्थना करेंगे, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें अभिषेक में बढ़ने के लिए, और जो अभिषेक प्राप्त है उसको नहीं खोने के लिए हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त हम प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाला चीज़ से हम दूर रहें, क्रोध से, गुस्से से हम दूर रहें, पवित्र आत्मा के प्यार से, आनंद से हम परिपूरित रहें। हे प्रभु, मैं आज ये सारी जो चीज़ें जो प्रभु आपसे दूर करने वाला और आपस में एक दूसरे से दूर करने वाला क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़, सभी को मैं पूर्ण रूप से त्याग देता हूँ। आपके प्यार से अपने आप को भर देता हूँ, ताकि प्रभु मैं कभी भी आपके उपस्थिति से दूर ना रहूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी, इसी वक्त मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जहाँ पर रोज़ झगड़ा, लड़ाई, अशांति चलते हैं, शराब, नशे के माध्यम से प्रभु जी शैतान घरों में प्रवेश करता है और चिड़चिड़, गुस्सा, निराशा, दुख में रहता है, जिसके करके प्रभु जी अनेक लोग शैतान के पक्ष में चले जाता है, आपके और आते नहीं, आपको धन्यवाद देते नहीं, आपके प्यार को महसूस करते नहीं। तो प्रभु जी आज आपके आत्मा के सामर्थ्य से हम सबों को भरपूरित कीजिए और सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि हम एक दूसरे को प्यार करें। और हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो हॉस्पिटलों में हैं, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, जिनका ब्रेन में प्रॉब्लम है, इस वक्त यीशु के नाम पर चंगे हो जाए प्रभु जी। ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन में सिस्ट है या फिर प्रभु जी माइग्रेन हेडेक है और सिर दर्द है और आंखों की तकलीफ़ है, कान का तकलीफ़ है, यीशु मसीह नासरी के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया। जिसका गर्दन में तकलीफ़ है, गले में तकलीफ़, आशीष हो जाए। शोल्डर में प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर उठा नहीं पाता, प्रभु जी इस वक्त चंगा कर दे खुदावंदा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जिनका हार्ट में प्रॉब्लम है, चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके गुर्दे में प्रॉब्लम है, डायलिसिस का प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट में, जिनके लिवर में, जिनके फेफड़े में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर ये सब चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, रीढ़ की हड्डी में जिनका प्रॉब्लम है ठीक कर दिया जाए प्रभु जी। हर प्रकार के दर्द से चंगा कर दे। बच्चे का वरदान प्रभु प्रदान कर, बेटे का वरदान प्रभु प्रदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नासरी, आपकी महिमा इस जगह पर प्रकट कर दिया जाए। एक एक को छू ले अब्बा, एक एक को छू ले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी, आपकी महिमा मेरे जीवन में आज पूरा हो जाए। हालेलुया। जिनके रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ है, जिनके प्रभु जी सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, जिनके प्रभु जी
टेल बोन्स में प्रॉब्लम है, बवासीर का प्रॉब्लम है, गुप्त बीमारियां हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, चंगाई दे प्रभु जी, हालेलुया। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हे प्रभु, आपने जो अधिकार दिया है उस अधिकार के मुताबिक मैं इस वक्त आज्ञा देता हूँ, इसी वक्त हर एक बीमारी इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर क्रूस के नीचे बांध कर नष्ट कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार की शैतान की ताकतों को नष्ट कर दिया बा, हालेलुया। जिनका सयाटिका नर्व का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, जोड़ में तकलीफ है और गठिया की परेशानी है, शुगर के मरीज है, चंगा कर दे प्रभु जी। निमोनिया का बीमारी का हर एक जो दर्द को दूर कर दिया बा, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी महिमा आराधना हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी वक्त प्रभु जी जिनके कारोबार में आशीष नहीं है, आशीष आ जाए। जिनके नौकरी में ब्लेसिंग आए नहीं है, ब्लेसिंग दे प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी जिनके अच्छा रिजल्ट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ प्रभु जी नया स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सबको आशीर्वाद दे प्रभु जी। जो भी आपके सामने प्यासा होकर इस वक्त प्रभु बैठा है उन सबको आशीर्वाद दे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी इसी वक्त टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, फौज के लोगों के लिए, पुलिस के अधिकारियों के लिए, सरकार के कर्मचारियों के लिए, सरकार के बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आपके द्वारा प्रभु इन सभी के जीवन में आज प्रभु जी नया अभिषेक हो जाए, नया उद्धार हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका स्कैनिंग रिपोर्ट हो, आपके जो मेडिकल रिपोर्ट है, आपको बाहर जाने के लिए कागज़ है, प्रभु के सामने रखिएगा। आपके नाम को लिखकर बाइबल के अंदर रखकर प्रार्थना करते जाइएगा, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन के जो भी ज़रूरतें हैं इस वक्त प्रभु के सामने रखो, प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित कीजिए और आप देखना कि आपके हर एक ज़रूरतों में प्रभु आपको प्रभु समाधान देगा, आपके साथ देगा। प्रभु में बने रहिए, पवित्र आत्मा के स्वीकारने के लिए तैयार रहिएगा। और आज रात 8 बजे फासिजो संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आपके बीच में होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र चाय प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु में बने रहिएगा, प्रार्थना में बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये जो आशीर्वाद है ना आप ग्रहण करके जाइए। आज आपके दिन में, आपके भवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में रहे। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिटफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।